भारत में आज भी 1 लाख से ज़्यादा सिंगल टीचर स्कूल्स हैं। उनमें पढ़ते हैं 29 लाख से ज़्यादा बच्चे और दूसरी तरफ 5,663 ऐसे स्कूल हैं, जहां एक भी बच्चे एनरोल नहीं है, लेकिन वहां पर टीचर 20,000 से ज़्यादा रिकॉर्डेड हैं। और ये तब जब भारत में कुल मिलाकर लगभग 1 करोड़ 3 लाख टीचर्स हैं। तो प्रॉब्लम सिर्फ टीचर्स की कमी की नहीं है, प्रॉब्लम्स है डिप्लॉयमेंट की, मॉनिटरिंग की, अकाउंटेबिलिटी की और सबसे ऊपर प्रायोरिटी की। मेरा मानना है कि भारत की एजुकेशन सिर्फ ज़्यादा बजट से ठीक नहीं होगी। उसे चाहिए पॉलिटिकल विल, पॉलिटिकल फोकस और सबसे ज़्यादा पॉलिटिकल प्रायोरिटी। और शायद यही सबसे ज़्यादा मिसिंग है। प्रॉब्लम हमें पता है, भारत की एजुकेशन क्राइसिस कोई ऐसी समस्या नहीं है जिसे हम समझ ही नहीं पा रहे हैं। हमें पता है कि कई स्कूल्स में टीचर्स की कमी है। कहीं एक टीचर पूरा स्कूल संभाल रहा है, कहीं सब्जेक्ट टीचर्स ही नहीं है और कहीं टीचर्स मौजूद हैं, लेकिन उनकी डिप्लॉयमेंट और अटेंडेंस की मॉनिटरिंग सब कमज़ोर है। हमें इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी भी पता है। कई स्कूल्स में क्लासरूम पर्याप्त नहीं है, कहीं बिल्डिंग जर्जर है, कहीं बिजली नहीं है, कहीं पीने का साफ पानी नहीं है और कहीं लड़कियों के लिए यूजेबल या फिर सुरक्षित टॉयलेट नहीं है। हमें लर्निंग क्राइसिस भी पता है। बच्चे स्कूल्स में इनरोल हैं, लेकिन अपने क्लास के लेवल की रीडिंग, राइटिंग, बेसिक मैथमेटिक्स नहीं कर पा रहे हैं। यानी स्कूल में मौजूद होना और वास्तव में सीखना दो अलग चीजें हैं। और फिर ड्रॉप आउट का वही केस है। क्लास 1 को अगर बेस माने तो क्लास 12 तक रिपोर्टेड जो रिटेंशन रेट है वो 51.9% है ओनली। यानी चैलेंज सिर्फ बच्चे को स्कूल में एडमिशन कराना नहीं है, चैलेंज है उसे स्कूल में बनाए रखना, उसे अच्छा टीचर देना और सबसे इंपॉर्टेंट उसे एक्चुअली पढ़ाना। आज हम कंप्यूटर्स, स्मार्ट क्लासरूम और डिजिटल लर्निंग की बात करते हैं, लेकिन कंप्यूटर एजुकेशन का पहला कदम नहीं है। पहला कदम है बच्चे को स्कूल तक पहुंचाना, फिर स्कूल में सम्मानजनक माहौल बनाना, पर्याप्त टीचर्स मिलना, रेगुलर क्लासेस होना, रीडिंग, राइटिंग, मैथमेटिक्स सिखाना। अगर स्कूल में टीचर पर्याप्त नहीं है, टॉयलेट यूजेबल नहीं है, बिजली नहीं है, बच्चा स्कूल छोड़ रहा है या क्लास 3 का बच्चा टेक्स्ट नहीं पढ़ पा रहा है, तो कंप्यूटर लैब से समस्या का समाधान नहीं कर पाएंगे। टेक्नोलॉजी बेसिक्स को मजबूत कर सकती है, लेकिन बेसिक्स की जगह नहीं ले सकती है। और ये सारी प्रॉब्लम्स हिडन नहीं है कोई, ये सब जग जाहिर है। गवर्नमेंट के पास भी इसका डेटा है। कितने स्टूडेंट्स हैं, कितने टीचर्स हैं, कौन सा स्कूल कहाँ है, कहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर मिसिंग है, कितने बच्चे ड्रॉप आउट हुए और कहाँ लर्निंग लेवल्स कमजोर है, ये सब डेटा मौजूद है। यहाँ तक कि जो गवर्नमेंट की संस्था है यूनिफाइड डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर एजुकेशन प्लस विच इज यूडीआईएसई प्लस, वो इंडिविजुअल स्टूडेंट्स के लेवल पर रिकॉर्ड रखती है। वो कितने ड्रॉप आउट्स हुए हैं उनको आइडेंटिफाई करती है, या फिर उनको ट्रैक किया जा सकता है। ये सवाल तो नहीं है कि प्रॉब्लम कैसे पता चलेगी, प्रॉब्लम हमें पता है। असल सवाल है क्या इसे ठीक करने की पॉलिटिकल प्रायोरिटी है या नहीं है। प्रायोरिटी समझनी है तो गवर्नमेंट की दूसरी स्कीम देखते हैं। जैसे कि मध्य प्रदेश में लाडली बहन योजना, जिसका कि 2026-27 में लगभग बजट 23,000 करोड़ के आसपास है था। वैसे ही उड़ीसा की सुभद्रा योजना देख लीजिए, एलोकेशन कितना 10,000 करोड़ के आसपास। झारखंड की मैया सम्मान योजना को देख लीजिए, एलोकेशन कितना है, लगभग 14,000 करोड़ एक साल का। मैं यहाँ ये डिसाइड नहीं कर रहा कि स्कीम सही है या गलत है। मेरा पॉइंट दूसरा है। जब कोई चीज पॉलिटिकल प्रायोरिटी होती है तो पैसा आता है, लेकिन सिर्फ पैसा ही नहीं आता है, पूरी गवर्नमेंट की मशीनरी उसके पीछे लग जाती है। बेनिफिशियरी आइडेंटिफाई होता है, रजिस्ट्रेशन ड्राइव होता है, बैंक अकाउंट वेरीफाई होता है, डिस्ट्रिक्ट वाइज टारगेट बनता है और डैशबोर्ड बनाया जाता है। मिनिस्टर उसे रिव्यू करता है, चीफ मिनिस्टर उसका प्रोग्रेस बताता है। क्यों? क्योंकि मैसेज क्लियर है, ये सरकार की प्रायोरिटी है। तो मेरा सवाल बहुत ही सिंपल है, एजुकेशन के लिए यही अर्जेंसी कहाँ है? और यही असली कहानी है। किसी परिवार के अकाउंट में आज आप 1,500 रुपए डाल दीजिए, रिजल्ट आज दिखाई दे देगा। फ्री इलेक्ट्रिसिटी दीजिए, अगले महीने के बिल में दिखाई दे देगा। फ्री बस ट्रैवल दीजिए, अगले दिन ही फायदा मिलने लगेगा। और अब एजुकेशन को देखिए, आज क्लास 1 के बच्चे को एक शानदार टीचर दीजिए, उसकी रीडिंग मजबूत कीजिए, मैथ्स की फाउंडेशन बनाइए और क्यूरियोसिटी डेवलप कीजिए। रिजल्ट कब मिलेगा? अगले महीने? नहीं, अगले महीने उसको रिजल्ट नहीं मिलने वाला है। उसका बड़ा रिजल्ट शायद 10 साल बाद
या फिर शायद 15 साल बाद दिखाई देगा, जब बच्चा बड़ा होकर किसी अच्छे कॉलेज में जाएगा, कहीं बेहतर जगह पे जॉब करेगा, अच्छे इनकम अर्न करेगा और शायद अपने परिवार की पॉवर्टी बाहर निकाल पाएगा। लेकिन प्रॉब्लम यही है, पॉलिटिक्स जो है 5 साल में रिजल्ट देती है, लेकिन एजुकेशन एक जनरेशन में रिजल्ट देती है। शॉर्ट टर्म विजिबल विन तुरंत वोट में कन्वर्ट हो सकता है। लॉन्ग टर्म एजुकेशन रिफॉर्म का पॉलिटिकल रिवॉर्ड बहुत देर से मिलता है और इसलिए बार-बार शॉर्ट टर्म विन जो है लॉन्ग टर्म एजुकेशन को हरा देती है। लेकिन सिर्फ पॉलिटिशियन को दोष देना आसान है और यहाँ अनकंफर्टेबल बात हम वोटर्स और पेरेंट्स के लिए भी है। पॉलिटिशियन आखिर किसे खुश करने की कोशिश कर रहे हैं? हमें। इलेक्शन में हम क्या पूछते हैं? क्या फ्री मिलेगा? कितना कैश मिलेगा? इलेक्ट्रिसिटी कितनी फ्री होगी? रोड कब तक बनेगा? पेट्रोल कितना किस रेट में मिलेगा? किस कम्युनिटी को क्या मिलेगा? लेकिन हम कितनी बार पूछते हैं कि मेरे डिस्ट्रिक्ट में कितने सिंगल टीचर स्कूल्स हैं? 5 साल पहले कितने थे और आज कितने हैं? कितने बच्चे स्कूल छोड़ रहे हैं? गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे एक्चुअली कितना सीख रहे हैं? कितने स्कूल में प्रॉपर मैथ्स और साइंस के टीचर्स हैं? और पिछले 5 साल में इन नंबर्स में इम्प्रूवमेंट कितना हुआ है? अगर वोटर ये सवाल नहीं पूछता तो पॉलिटिशियन इसे इलेक्शन विनिंग प्रायोरिटी कभी बनाएगी ही नहीं या फिर नहीं बनाती है। पॉलिटिकल पार्टी उसी चीज़ को कम्पीट करेगी जिस चीज़ पर वोट्स मिलते हैं और अगर हमारी डिमांड शॉर्ट टर्म विन है, तो उनकी पॉलिटिक्स भी शॉर्ट टर्म ही होगी, जो कि शॉर्ट टर्म विन्स को कैरी करती है। और पेरेंट भी इससे पूरी तरह बाहर नहीं है। हम कहते हैं एजुकेशन सबसे इम्पोर्टेंट है, लेकिन कई बार हमारा मतलब होता है मेरे बच्चे की एजुकेशन सबसे इम्पोर्टेंट है। गवर्नमेंट स्कूल अगर खराब है, तो जिनके पास पैसा है, उसने प्राइवेट स्कूल ले लिया, ट्यूशन लगा लिया, कोचिंग करा दी, लैपटॉप खरीद लिया। इस फैमिली की इमीडिएट प्रॉब्लम सॉल्व हो गई और उसके बाद गवर्नमेंट स्कूल एजुकेशन जो है शायद कोई वोटिंग का इशू नहीं रह गया एक तरह से। लेकिन जिस गरीब परिवार के पास इसका एस्केप रूट नहीं है, उसके बच्चे कहाँ मिलेंगे? गवर्नमेंट स्कूल ही जाएँगे। इसलिए खराब पब्लिक एजुकेशन सिर्फ एजुकेशन प्रॉब्लम नहीं है, यह इनइक्वालिटी को अगले जनरेशन तक पहुँचाती है। कैश ट्रांसफर किसी गरीब फैमिली को आज राहत दे सकता है, लेकिन क्वालिटी एजुकेशन उस फैमिली की अगली जनरेशन की कैपेबिलिटी बदल सकता है। और इसलिए ये सिस्टम और फ्रस्ट्रेशन जो है, ये सिचुएशन बरकरार है। गवर्नमेंट को ड्रॉप आउट स्टूडेंट्स ट्रैक करने के लिए ज़ीरो से कोई सिस्टम बनाने की ज़रूरत नहीं है। जो गवर्नमेंट की खुद की संस्था है, उनके पास डेटा मौजूद है, स्टूडेंट्स की प्रोग्रेस ट्रैक करने की कैपेबिलिटी भी मौजूद है। तो इमेजिन कीजिए हर डिस्ट्रिक्ट की मंथली रिव्यू हो, उसमें कुछ नंबर्स मैंडेटरी हो। सिंगल टीचर्स स्कूल कितने हैं, इस महीने कितने बच्चे ड्रॉप आउट हुए, कितने वापस आए, कितने टीचर्स की वैकेंसी है, लर्निंग आउटकम्स कितना इम्प्रूव हुआ और कोई ऑफिसर इन नंबर्स का ओनर है जो कि उसको देख रहा है। अगर 5,000 बच्चे छोड़ कर गए तो अगली मीटिंग में एक सवाल उठना चाहिए कि 5,000 बच्चों का क्या हुआ। यही डिफरेंस है डेटा कलेक्ट करने में और डेटा पर गवर्नेंस करने में। अब इमेजिन कीजिए किसी चीफ मिनिस्टर का इलेक्शन प्रॉमिस हो, मेरे 5 साल मेरे राज्य में कोई भी सिंगल टीचर स्कूल्स नहीं होंगे। हर क्लास 3 का बच्चा बेसिक रीडिंग करेगा, हर सेकेंडरी स्कूल में प्रॉपर सब्जेक्ट टीचर्स होंगे, हर ड्रॉप आउट चाइल्ड ट्रैक होगा, हर डिस्ट्रिक्ट का एजुकेशन जो रिपोर्ट हो पब्लिक होगा और हर एजुकेशन मिनिस्टर की परफॉर्मेंस इस बात से मापी जाएगी कि उसने कितने स्कूल लॉन्च किए इस पे नहीं, कितने क्लासरूम इनॉग्रेट किए इस पे नहीं, परफॉर्मेंस इस बात से मापी जाएगी बच्चों ने कितना बेहतर सीखा। फिर फर्क देखिए, बजट भी आएगा, टीचर्स भी आएंगे, मॉनिटरिंग भी होगी, टेक्नोलॉजी भी आएगी और अकाउंटेबिलिटी भी। क्योंकि तब एजुकेशन सिर्फ एक गवर्नमेंट डिपार्टमेंट नहीं रहेगा, पॉलिटिकल मिशन बन जाएगा। इसलिए मुझे नहीं लगता कि भारत की एजुकेशन क्राइसिस सबसे बड़ा आंसर सिर्फ पैसा है। पैसा चाहिए, लेकिन उससे भी ज़्यादा चाहिए पॉलिटिकल विल, फोकस, मॉनिटरिंग, अकाउंटेबिलिटी और उससे ऊपर पॉलिटिकल प्रायोरिटी। लेकिन ये पॉलिटिकल प्रायोरिटी जो है अपने आप नहीं बदलेगी, क्योंकि शॉर्ट टर्म बेनिफिट इलेक्शन जिताता है, लेकिन लॉन्ग टर्म एजुकेशन रिजल्ट 10-15 साल बाद बताता है। इसलिए साइकिल तभी बदलेगा जब वोटर की डिमांड बदलेगी। जिस दिन पेरेंट्स इलेक्शन में पूछेंगे मेरे बच्चे का स्कूल 5 साल में कितना बेहतर हुआ, लर्निंग कितनी इंप्रूव हुई, ड्रॉप आउट कितना कम हुआ, टीचर्स कितने बेहतर हुए, उस दिन पॉलिटिकल पार्टीज भी एजुकेशन पर कम्पीट करना शुरू करेगी। और इमेजिन कीजिए वो इलेक्शन जहां एक पार्टी कहे हमने 1,500 रुपए दिए और दूसरा कहे हमने बेहतर स्कूल बनाए, हमने बेहतर पढ़ाई दी बच्चों को।
मैं वैसी पॉलिटिक्स देखना चाहता हूँ, क्योंकि आखिर में गवर्नमेंट शॉर्ट टर्म चीज़ सोचती है, वोटर शॉर्ट टर्म रिवॉर्ड चाहता है, लेकिन एजुकेशन मजबूत करने के लिए थोड़े दूर की सोचनी चाहिए। इसलिए अगली बार कोई पॉलिटिकल पार्टी से पूछे आपको क्या फ्री चाहिए, तो शायद हमें भी उससे एक सवाल पूछना चाहिए, पहले बताइए मेरे बच्चे का स्कूल कब बेहतर होगा? आप इस बारे में क्या सोचते हैं? क्या एजुकेशन को हमारी पॉलिटिक्स में एक मच बिगर प्रायोरिटी बनाना चाहिए? और क्या वोटर्स के तौर पर हमें भी पॉलिटिशियन से एजुकेशन पर ज़्यादा सवाल पूछने चाहिए? अपनी राय कमेंट्स में ज़रूर बताइए। मैं जेन्युइनली जानना चाहता हूँ कि आप इस इश्यू को कैसे देखते हैं। अगर वीडियो यूज़फुल लगे तो इसे शेयर कीजिए, क्योंकि शायद एजुकेशन पर पॉलिटिकल प्रेशर तभी बनेगा जब इसकी डिमांड हम खुद करेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू। धन्यवाद।